सर कल की जो मेरी एक वीडियो थी ना, मैं आपको बता दूं, उसके अंदर एक व्यक्ति ने ऐसा कमेंट कर दिया गजब का कि जो भी मैंने कल वीडियो विजय केडिया की हिस्सेदारी की चीज़ें भी इसके अंदर देखें। तो सर आज की वीडियो पूरे ईमानदारी से देख लेना। मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको वो फैक्ट बता रहा हूँ जो कुछ लोग नहीं बता। बाजार में खुश नहीं होना है, क्योंकि सलाहसर में भी लोग खुश कर रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में भी खुश कर रहे हैं। खुश नहीं होना हमें जागना है और जागते जागते सोचना है। फिट हो सकता है ये अपनी माइंड की प्रतिक्रिया को आपको दुड़ाना है। भैया ये नहीं होता कि एक कंपनी के लिए न्यूज आ रही तो दूसरी कंपनी को उससे बेनिफिट नहीं होगा। वो कंपनियां हिडन होती हैं, वो छुपी रहती हैं। अब फिर 6.6% के हो गए, यानी कि ये चीज़ दिखा रहा है कि महीने 2 महीने में इसके अंदर थोड़ी सी रौनक के बाद व्यक्ति जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सबसे पहले वो ये समझे कि सबसे ज़्यादा जो काबिलियत है वो आपके अंदर है। निविदाएं निकाली जाएंगी निकट भविष्य में, उसके अंदर वो पूर्णतया तैयार है ना। ऐसी वीडियो आपने देखी होगी, ऐसी न्यूज़ आपने देखी होगी। आज इस न्यूज़ को और पटेल इंजीनियरिंग की चीज़ों को नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे अडानी पावर और पावर सेक्टर की, और बात करेंगे एक शेयर की, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक शेयर है सर ये जो इसने ठान लिया है कि 38,000 मेगावाट के लिए वो बोलियां लगाएगा प्राप्त करने के लिए, और करीब 1.5 लाख करोड़ करीब की जो निविदाएं निकाली जाएंगी निकट भविष्य में, उसके अंदर वो पूर्णतया तैयार है ना। ऐसी वीडियो आपने देखी होगी, ऐसी न्यूज़ आपने देखी होगी। आज इस न्यूज़ को और पटेल इंजीनियरिंग की चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि भैया आगे के लिए ये शेयर हमारे लिए है या नहीं है। तो आज हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की। सर देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सपनों में शेयर बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं खोना है। सपने देखिए पर जागते हुए, ये आप सबको पता है। पर कुछ लोग हमें जागते जागते ऐसे भी सपने दिखा रहे हैं जो मुमकिन भी नहीं हो सकते, जो हमको कह रहे हैं कि आपकी लॉटरी, ये वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बताकर चले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सबसे पहले वो ये समझे कि सबसे ज़्यादा जो काबिलियत है वो आपके अंदर है। यानी कि जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है, मैं भी हूँ, मैं अपने को बहुत अच्छा समझता हूँ, आप अपने क्वालिटी को बहुत अच्छा समझें। जब हम अपनी क्वालिटी में निखार करते जाएंगे तो भैया परत दर परत हमें शेयर बाज़ार की दिखती जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वास आपको अपने ऊपर करना है। किसी के भी ऊपर आपको इतना अंधा विश्वास नहीं करना है कि जो आपको टारगेट बता दे कि भैया ये हो गया, अब ये हो जाएगा, इस न्यूज़ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो खुश बिल्कुल भी बाज़ार में और सपने बाज़ार में आपको नहीं देखना है। आपको अपनी क्वालिटी जाननी है कि मैं पहले कई बार जो मैं फंस चुका हूँ लोगों की वीडियो देख देख कर टारगेट में, अब मुझे उसको सुधार करना है। अब मुझे अपनी चीज़ों को समझना है, न्यूज़ जो आ रही हैं उसकी बारीकियां समझना है और आगे बढ़ते जाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में सोचें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में सोचें कि एक न्यूज़ से क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, एक न्यूज़ से उस कंपनी के अलावा किस कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। ये अपनी माइंड की प्रतिक्रिया को आपको दुड़ाना है। भैया ये नहीं होता कि एक कंपनी के लिए न्यूज़ आ रही तो दूसरी कंपनी को उससे बेनिफिट नहीं होगा। वो कंपनियां हिडन होती हैं, वो छुपी रहती हैं। तो आज हम पटेल इंजीनियरिंग से भी देखेंगे कि 2 और कौन सी कंपनियां जिसको फ़ायदा भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं। तो ये सारी प्रतिक्रिया जो भी मैं आपके लिए बनाता हूँ भैया, सच्चे दिल से बनाता हूँ। तभी तो लोग इतने मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तभी तो इतने लोग मेरे अकाउंट खुलवा रहे हैं। देखो सर, कुछ नाम है जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया पर उन्होंने ट्रेड नहीं किया, वो नाम सारे मुझे पता है। आप कहोगे तो मैं लिस्ट भी उसकी डाल दूंगा। आपको अगर जर्नी अच्छी करनी है ना भैया, तो आगे के लिए उसकी सुधारात्मक चीज़ों के अनुसार अपनी निकलनी पड़ेगी। और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं भैया, वो अपने दरवाजे अच्छे खोलते जा रहे हैं। मैं इतना विश्वास उन्हें दिला सकता हूँ।
क्योंकि उनका एक एक रुपया अच्छे चीज़ों के अंदर जाएगा। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं, और जो सुपर थैंक्स भेज रहे हैं भैया, उनके पैसे भी अच्छी जगह ही इन्वेस्ट हो रहे हैं, यानी अच्छी भलाई के लिए। तो गुप्त दान समझिए उस चीज़ को आप। इसलिए मैं सबको इसलिए प्रेरित करता हूँ कि भैया 50-100 रुपये में महीने में अगर हमारी चीज़ें किसी ऐसे गुप्त दान के लिए चली जाए जहाँ से इंद्रियां जो हमारी है वो शांत हो जाए, मतलब उसके अंदर कोई लालच भावना ना हो, और वो अलग तरीके से एक शक्ति जो होती है वो वर्क करे, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये ज्वाइन बटन खोला है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस ज्वाइन बटन से लोग ये क्या कहते हैं मुझे कि सर मैंने ज्वाइन बटन तो कर लिया है, कोई मुझे आप टिप्स नहीं दे रहे हो। भैया टिप्स के लिए अगर ज्वाइन बटन में करता तो फीस ही उसकी 1000 रुपये से ऊपर की होती फिर, है ना। ये टिप्स वाले में ज़िंदगी भर काम नहीं करूँगा, मैं आपको बता दूँ। आप मेरे से फ्री में पूछ लो, पर टिप्स का बहाना लेकर अगर आप कोई मुझे ये कह दे कि भैया मैं आपको इतने कर रहा हूँ, आप मुझे टिप्स दो, तो भैया वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। प्यार होता है, एक मोहब्बत। काफ़ी लोगों ने मुझे जो गिफ्ट भी भेजे सब ने प्यार में भेजे हैं, अभी भी यूज करता हूँ उनके। मैं किसी ने सैंड भेज रखे हैं, किसी ने भगवान की मूर्तियाँ भेज रखी हैं, तो वो चीज़ें तो चलो अलग मैटर हो गई है ना। तो कोई कहे भैया मैंने आपको ना ये दूंगा और आप मुझे ये बताना है, दिल से चीज़ें जो निकलती हैं वो तो दिल वाला ही कोई जानता है। तो इसलिए ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके ये मत सोचें कि ये टिप्स वाली चीज़ें होगी जी, अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी इससे, है ना। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो आज से जो नए व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, पुरानों को तो पता है, सपनों में बिल्कुल भी बाजार में नहीं खोना है, कैलकुलेशंस नहीं करनी है बैठ कर नींद में कि भाई 1000 शेयर हो गए 500 में पहुंच जाएगा, उसने ये वीडियो बनाई थी अब तो मज़ा आ जाएगा। नहीं भैया, पहले अपनी क्वालिटी को पहचानो कि आप अपने प्रॉफिट को किस तरीके से लेते हो, क्योंकि बाज़ार में बड़े बड़े जो भी आपको दिखते हैं ना इन्वेस्टर, वो भी प्रॉफिट लेते हैं भैया, वो भी प्रॉफिट लेते हैं, और हमारे आगे आ जाता है प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसा नहीं कि अच्छे शेयरों से हम प्रॉफिट नहीं ले सकते, भैया ले सकते हैं। अच्छे शेयरों से भी मौका देखकर आपको चीज़ें करनी चाहिए। और अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र जो होता है कि हमारे पास कैसे शेयर होने चाहिए, उसके लिए कल मैंने डीप सर्च 6 में एक वीडियो बनाई थी, कृपया उसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा, कल मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई थी NMDC, जो एक खनन कंपनियों के ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आई थी रॉयल्टी वाली, उसके अंदर NMDC ने क्या पॉजिटिव संकेत दे दिए हैं वो मैंने कल आपको बता दिए। काफ़ी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, देख सकते हैं। NMDC स्टील का विनिवेश जो सरकार अपनी 50.79% की हिस्सेदारी जो है सेल करने की चीज़ों के साथ है, वो वीडियो भी मैंने आपके लिए NMDC स्टील जो फरवरी से ही लिस्ट हुआ था, उसके अंदर सरकार अब निकलना चाह रही है, उसके ऊपर भी वीडियो बना दी है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने मुझे सलासर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो उसकी भी रणनीतियाँ मैंने बता दी है। तो उसके अंदर बढ़ रहे हैं FIs। दोबारा से सलासर के ऊपर थोड़ा सा और बता दूं, FIs करीब 6.66% हो गए हैं, जो बढ़ गए हैं, पर FIs इसके अंदर मौके का तलाश करने आते हैं। इससे पहले भी FIs करीब 9% के थे, फिर कम होते होते 3% के हो गए थे, अब फिर 6.6% के हो गए। यानी कि ये चीज़ दिखा रहा है कि महीने 2 महीने में इसके अंदर थोड़ी सी रौनकें बाहर आ सकती हैं, तो वो भी समझना है। और अगर दूर तक इस कंपनी को देख रहे हो, आपके लिए कंपनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि रेलवे के लिए, विद्युतीकरण के लिए, नवकरणीय ऊर्जा के लिए, टावरों के लिए, स्टील की संरचना के लिए ये जो कंपनी है वाकई लाजमी अपने काम के हिसाब से सही है। पर अगर आपको समझना है कि हम किस वजह से कंपनी में टिकें, तो वो तो आपको काम ही बताएगा, वरना 17 रुपये का शेयर आपको नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो जो ये FIs बढ़ते हैं ना भैया, ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ये मौके का फ़ायदा कैसे उठाएंगे? अब 17 रुपये तक के तो 6.66% FIs हैं, क्या होगा? आगे आएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा, फिर ये साफ़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो FIs पे भरोसा नहीं करना है, DIs पे करना है, पर DIs इसके अंदर है नहीं, तो दूर तक का है। थोड़ा सा ट्रैप मत होना इस शेयर के अंदर, और जो जल्दबाजी में अपने प्रॉफिट कर सकता है वो उसके लिए तो होते हैं। तो दूर का शेयर है ये, शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है ना। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो बाज़ार में खुश नहीं होना है, क्योंकि सलासर में भी लोग खुश कर रहे हैं और बड़े बड़े शेयरों में भी खुश कर रहे हैं। खुश नहीं होना हमें जागना है, और जागते जागते सोचना है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सोचेगा वो उतना आगे बढ़ता जाएगा। देखो सर, सरकार के लक्ष्य क्या है? ताप विद्युत में, ताप मतलब थर्मल पावर वाली कंपनियां, जो कोयले से बिजली उत्पन्न होती है, इस तरीके से जो
सरकार के लक्ष्य हैं, भारत के जो लक्ष्य हैं 2031 तक वो 80 गीगावाट तक ताप विद्युत को जोड़ने के हैं, जो लक्ष्य के लिए भारत सरकार वर्क कर रही है। अब इस लक्ष्य को जो भी कंपनी इंडिया की है वो अपने द्वारा देखेगा। इसके अंदर आपको अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, या अन्य ताप की कंपनियां हो गई, जेपी पावर हो गया, रतन पावर इंडिया हो गया, तो वो भी इस लक्ष्य के लिए, और सरकारी आपको पता है एनटीपीसी सरकारी कंपनियां भी होगी, तो वो भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने योगदान के साथ आगे बढ़ेंगे। समझ रहे? 80 गीगावाट तक की क्षमता वृद्धि जो हो रही है, तीव्र वृद्धि जो हो रही है, उसको पूरा करने के लिए ताप से नवकरणीय ऊर्जा की तो 500 गीगावाट है। मैं बात कर रहा हूं ताप की, जो कोयला गैस इस तरीके से जो बिजली बनती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको 80 गीगावाट तक के भारत जोड़ने की कोशिश में है, जो होगा 2030, 31, 32 के लक्ष्य हैं सरकार के ना, तो वो आप समझना है। अब इसको आपको समझना है कि इस लक्ष्य को देखकर अडानी पावर जो है अपनी कमर कसकर बैठ गया है। अडानी पावर की अभी जो क्षमता है करीब 15.25 गीगावाट की, और वो देख रहा है 80 गीगावाट की सरकार कर रही है, तो वो इसके अंदर अपनी क्षमता बता दी उसने 2030 तक करीब 11.2 गीगावाट और जोड़ देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ये अपनी क्षमता को 2030 तक करीब 30 गीगावाट ताप विद्युत की कर लेगा। कौन? अडानी पावर, है ना। तो भैया 2032 तक इस तरीके से सरकार जो 2030-32 तक सोच रही है, और उसके अंदर अब आपको अडानी पावर भी अपनी क्षमता को 2030, 31, 32 तक करीब 30 गीगावाट तक की जोड़ने की उसने बता दी है। यहाँ से आपको दूर की दृष्टि पावर के शेयरों में देखने को मिल गई है। देखो सर, अडानी पावर अभी बीच में कमज़ोर भी हुआ है, नतीजों के कारण हुआ है। दूसरा कमज़ोर हुआ था जो बांग्लादेश में ये बिजली आपूर्ति करवाता है। झारखंड से जो इसने अभी प्लांट को चालू किया था, वो बांग्लादेश को 100% बिजली आपूर्ति कराने के लिए किया था, जो 1600 मेगावाट की थी। अब वहाँ की हसीना, मतलब शेख हसीना ही भाग गई, मतलब प्रधानमंत्री जी वहाँ से भाग गई, तो उसके तहत अब काफ़ी लोगों को निगेटिव लग गया था, क्योंकि जो भी परियोजना बांग्लादेश में चल रही थी वो उनके द्वारा थी, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थी। अब जो दूसरे बनेंगे उसके द्वारा अलग रणनीति होगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, अडानी पावर भैया स्मार्ट है। अडानी मतलब अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जी, जो निकल गया चला गया, पर इनको तो अपना पैसा कमाना है। इन्होंने अगले दिन ही ये चीज़ें बता दी थी कि भैया अभी भी ये अपनी बिजली आपूर्ति जारी रखेगा, और कल भी ये न्यूज़ निकल कर आई कि ये भी अपनी बिजली आपूर्ति आगे तक रखेगा, जो 1600 मेगावाट के संयंत्र से निकलती है, जो बांग्लादेश के लिए जाती है। यानी कि अगली सरकार के लिए भी अपने तालमेल अडानी ग्रुप जो है जोड़ रहा है। तो ये भी अडानी पावर के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा पॉजिटिव संकेत इन्होंने बता दिया अपनी क्षमता को 2032 तक करीब 30 गीगावाट की जोड़ना, क्योंकि सरकार के लक्ष्य जो आ रहे हैं 80 गीगावाट तक के जोड़ने के आ रहे हैं। पॉजिटिव संकेत आ गए हैं, इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की। वैसे पटेल इंजीनियरिंग में आपको बता दूं, जल विद्युत हो गया, सिंचाई हो गया, जल की आपूर्ति हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, सुरंग हो गया, और भारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें होती हैं उसके लिए ये वर्क करता है। तो लाजमी कंपनी देश के अंदर प्रगति वाली चीज़ों के लिए वर्क करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी क्षमता को जल विद्युत की तरफ बढ़ाने के अंदेशे से वर्क करता है, जो इसके राजस्व में एक बड़ा हिस्सा जल विद्युत से आता है। अब आपको समझना है कि इस कंपनी को आपको अधिकतर जल विद्युत की परियोजना के लिए वर्क करते हुए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है 1.5 लाख करोड़ की परियोजना जो निविदाएं निकलेंगी निकट भविष्य में, उसके लिए बोली लगाने के लिए एक न्यूज़ आ रही है। उसकी आज हम एक समीक्षा करने वाले हैं। उस समीक्षा करने से पहले पटेल इंजीनियरिंग की चीज़ों को हम समझेंगे। कंपनी की अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब 4616 करोड़ की है, 54 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। कंपनी का जो हाई है लगातार कंटिन्यू तेजी के संकेत दिखाकर ऊपर गया था जब विजय केडिया साहब ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ली थी। तो आज हम विजय केडिया की हिस्सेदारी की चीज़ें भी इसके अंदर देखें। तो सर आज की वीडियो पूरे ईमानदारी से देख लेना। मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको वो फैक्ट बता रहा हूँ जो कुछ लोग नहीं बताते, बस बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाकर गुमराह कर देते हैं।
तो उन स्थितियों को समझाने की मैं भरपूर कोशिश आपके लिए करता हूं, क्योंकि हम और सब समझने के लिए आते हैं। सर, कल की जो मेरी एक वीडियो थी ना, मैं आपको बता दूं, उसके अंदर एक व्यक्ति ने ऐसा कमेंट कर दिया गजब का, कि जो भी मैंने कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर उन्होंने लिखा कि अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। उस व्यक्ति ने ये नहीं लिखा कि सर कहाँ खरीदूं, कहाँ बेचूं या खरीद लूं। मुझे बहुत अच्छा ये कमेंट लगा जिस व्यक्ति ने ये लिख दिया कि एनएमडीसी और ये सलासर के ऊपर जो आपने वीडियो बनाई, इसके ऊपर अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। तो यानी कि वो व्यक्ति बड़ा माइंडेड है जिसने ये लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वो टारगेट के पीछे नहीं पड़ा, उसने नॉलेज इकट्ठा की है। ऐसे ही मुझे सब्सक्राइबर चाहिए जो नॉलेज इकट्ठा करके चीज़ों में चलते हैं। भैया प्राइस ऊपर नीचे तो मेरे कहने से नहीं होगा, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके कहने से भी नहीं होगा, वो तो ऑपरेटर का गेम होता है। पर अगर आपके अंदर चीज़ें समझ में आने वाली है, जानकारी वाली, तो आप होल्ड करने की क्षमता बता सकते हो। जब तक आप होल्ड करने की क्षमता नहीं बनाओगे ना, आप ऑपरेटर से जीत नहीं सकते। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये कमेंट किया। मैं थोड़ा सा क्लिप लगाऊंगा उसकी, जिन्होंने किया है। देखो सर, मार्केट क्या आपको बता दी, हाई और लो बता दिया। रेट 54 रुपये करीब का इस टाइम चल रहा है। अगर हम जून 2023 की कंपनी की सेल्स देखें तो 1119 करोड़ की सेल्स है। जून 2024 में अगर हम देखें तो कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया, जो करीब 1102 करोड़ की है। अगर हम इसका जून 2023 का प्रॉफिट देखें तो 43 करोड़ का प्रॉफिट है, पर कंपनी ने जून 2024 में अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया, प्रॉफिट को कंपनी ने बढ़ाया। तो ऊपर नीचे इतनी सेल चल जाती है। चीज़ें समझने वाली है कि 1102 करोड़ की सेल्स भी कम नहीं होती है, ये आप समझ कर चलना। रिजर्व कंपनी के पास अगर हम देखें 3076 करोड़ का रिजर्व है, और करीब उधार कंपनी में है जो 1910 करोड़ का कंपनी में उधार है। कैश फ्लो अगर मैं कंपनी का देखूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी जोड़ रही है, इन्वेस्टिंग में कुछ भी पैसा नहीं लगा रही है और अपना कर्जा उतार रही है, तो कंपनी का ये भी लाजमी थोड़ा बहुत सही है कैश फ्लो। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो जून 2024 का अगर मैं डाटा आपको बताऊं तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो 36.11% की। अब 36.11% की हिस्सेदारी में भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, वो प्लेज है। करीब 88.7% तक की इनकी, जो स्कीलर में मैं देख के बता रहा हूँ, प्लेज है, यानी कि गिरवी रखी हुई है प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को। यानी 36.11% में से 88.7% तक की हिस्सेदारी अभी गिरवी है ना। तो कंपनी गिरवी क्यों रखती है प्रमोटर? उसको अपने काम के लिए पैसा चाहिए। और देखो, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां होती हैं, ये भारी भारी चीज़ें निर्माण करती हैं, उसमें पैसा बहुत लग जाता है। तो उस हिसाब से कंपनी लाजमी आगे की कदमों की तरफ तो हमें दिखा रही है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो 3.68% की है। डीआईएस कंपनी में करीब 6, कंपनी के अंदर करीब 6.22% का, और पब्लिक कंपनी के अंदर 49.59% की है। अब 49.59% के अंदर पब्लिक बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे विजय केडिया साहब, जिनकी होल्डिंग है 1.42%। अच्छा, विजय केडिया साहब ने इसके अंदर जब अपनी होल्डिंग ली थी तो शेयर ने बड़ी तेजी के संकेत दिखाए थे। उस टाइम विजय केडिया साहब ने 1.29% की हिस्सेदारी ली थी। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर शेयर के प्राइस बढ़ते गए तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 1.68% की कर दिया। उसके बाद अब जो विजय केडिया साहब की हिस्सेदारी है वो है 1.42%। चीज़ों को समझो, यहाँ पर विजय केडिया साहब ने अपना प्रॉफिट भी बुक किया है, क्योंकि 1.68% से फिर उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया 1.55%, फिर जून में अब 1.42% है। यानी कि बड़े लोग भी अपना पैसा खींचते हैं पर बने रहते हैं। अभी इस तरीके से आपको सुजलों में मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो निवेश कि भैया अपनी रणनीतिक विवेकपूर्ण जो नीतियां होती हैं उसके द्वारा सुजलोन एनर्जी से थोड़ा पैसा खींच लो और थोड़ा रख के चलो। तो वही एक चीज़ यहाँ देखने को मिल गई कि विजय केडिया साहब ने भी अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे से कम करके 1.42% किया, पर बने हैं, तो उनको कंपनी पे विश्वास है। तो ये भी आपको बताना बहुत जरूरी था। अदर कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो 4.39% है। देखो सर, ये तो हो गया इसका फंडामेंटल। अब हम देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और चीज़ों को समझने का नतीजा हमारे सामने आएगा। ये जो हाल ही की न्यूज़ है, जो हाइड्रो के क्षेत्र में जो परियोजना निकलेगी, उसके अंदर कंपनी की तरफ से बयान आया बड़ा बड़ा। एनडीटीवी प्रॉफिट की न्यूज़ के अनुसार कंपनी के अंदर से एक आवाज़ आई कि 38,000 मेगावाट के लिए बोली लगाने के लिए भरपूर तैयार है। कौन है? अपना पटेल इंजीनियरिंग।
और वो जो बोलियां हैं करीब 1.5 लाख करोड़ की है। अब ये जो बोलियां निकलेंगी वो प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से, देखो सर सब चीज़ क्या लोग सोच रहे हैं कि 38,000 मेगावाट की परियोजना सारी की सारी पटेल इंजीनियर जीत लेगा। भैया जीत भी सकता है अगर बोली के लिए जीते हैं, पर एक न्यूज़ देखें प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। ये प्रतिस्पर्धा का माध्यम क्या होता है? कंपटीशन, किसके साथ? जो दूसरे भी बोली लगा सकते हैं। अब इस बोली को पूरा करने के लिए और अन्य कंपनियां भी आ सकती हैं, ये भी ध्यान रख लेना मेरी बात। 1.5 लाख करोड़ की जो जल विद्युत की परियोजना है ये निकट भविष्य की है। इसके लिए जो भी परियोजना निकलेगी, इसके लिए जो पटेल इंजीनियरिंग है इसने कुछ चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर रखा है कि भैया हाँ ये बोली लगाएगा। अब है तो ये 38,000 मेगावाट की बोली, मतलब मेगावाट की बोलियां हैं। अब ये नहीं कि 38,000 मेगावाट की बोली सारी की सारी पटेल इंजीनियरिंग ले लेगा, वो तो तब होगा जब ये प्रतिस्पर्धा के साथ जीतेगा। अब प्रतिस्पर्धा के साथ ये भी चीज़ें हो सकती है कि कुछ कंपनी को कितना मेगावाट आ जाएगा, किसको कितना मेगावाट आ जाएगा, ये भी आप समझ कर चलना। और ये भी आप समझना कि अगर पटेल इंजीनियरिंग 38,000 मेगावाट के लिए वर्क कर रहा है तो भैया फिर वो कौन सी कंपनी है जिसके अंदर इतनी परियोजना निकलेंगी, उसके अंदर भी समझ कर चलना है कि जल विद्युत के लिए और कंपनी की भी तलाश हमें करनी है। देखो 2 कंपनी मैं आपको बता सकता हूं कि जो अगर जल विद्युत में अच्छा नाम कर जा रही है तो वो है NHPC और SJVN। तो उन कंपनियों को भी आपको बोलना नहीं है और बताऊंगा कि क्या माध्यम है NHPC का और SJVN का पटेल इंजीनियरिंग के लिए, तो वो भी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो 1.5 लाख करोड़ की जो आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, ये एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बोली लगाई जाएंगी और हो सकता है ये पूरी जीत जाए और हो सकता है कुछ आधी जीतें। पर पटेल इंजीनियरिंग ये कह रहा है कि भैया वो 50% तक जल विद्युत जैसी परियोजना या जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए वो बना रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा वो परियोजना में, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जो है ये अपनी जल विद्युत से भी खींचेगा। दूसरा आपको समझना है कि ये सिंचाई के क्षेत्र की गति को देखकर भी चीज़ें कर रहा है और इसके लिए इसने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है करीब 50,000 की परियोजना। तो कंपनी अपने वर्क के लिए तो बेस्ट वर्क करती जा रही है, पर इस न्यूज़ को आपको समझना है ये प्रतिस्पर्धा के साथ बोली लगाई जाएंगी, तो इस न्यूज़ से शेयर प्राइस तो ऊपर जा सकता है। इसके अंदर वो अच्छी संभावना जल विद्युत के अंदर देख रहा है और अपनी जो ऑर्डर बुक है उसे वो वित्त वर्ष 2025 तक करीब 25,000 करोड़ तक की कर देगा। तो लाजिमी ये चीज़ें बड़ी हैं, इसके लिए चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो सर एक चीज़ आपको समझ में है कि अगर ये परियोजना 38,000 मेगावाट की है और बहुत से लोग कह रहे हैं इसको मिलेगी और ये है 1.5 लाख करोड़ की, तो अगर ये परियोजना इसको मिलेगी तो ये तो वित्त वर्ष 2025 तक खुद कह रहा है 25,000 करोड़ तक की ऑर्डर बुक होगी और ये 1.5 लाख करोड़ इससे अगर जुड़ा तो कितनी ऑर्डर बुक हो जाएगी इनकी। चीज़ों को समझो, यहाँ बोलियां लगेंगी आगे के लिए। एक न्यूज़ और बताऊं मैं आपको जो आई थी अप्रैल 2024 में, 18 अप्रैल 2024 की, उस न्यूज़ को भी हमें समझना है। न्यूज़ के अंदर ये था कि जल विद्युत के अंदर ये अपनी हिस्सेदारी को अच्छी करने की नीति के साथ आगे की परियोजना में अपनी बोलियां लगा सकता है। ये चीज़ें पहले से भी चलती आ रही हैं और वो आपको समझना ये अपनी ऑर्डर बुक को 25,000 करोड़ तक की कर लेगा और अपनी ताकत जो है जल विद्युत में करीब 50% से कम नहीं करेगा, ज़्यादा ही करके रखा है। तो यानी जल विद्युत के लिए ये चीज़ें करेगा। चीज़ों को आपको समझने की नीतियाँ ये भी समझनी चाहिए कि अगर मैं आपको सुबनसिरी की योजना बताऊं जो अरुणाचल प्रदेश में चल रही है, वहाँ पर भूमिगत वर्क कौन कर रहा है? पटेल इंजीनियरिंग कर रहा है। वहाँ पर ये 1500 करोड़ रुपए की सुबनसिरी की परियोजना कर रहा है और दूसरी अरुणाचल प्रदेश में जो है दिबांग परियोजना, उसके लिए 1800 करोड़ रुपए की ये परियोजना के लिए वर्क कर रहा है और दोनों परियोजना किसकी है? NHPC की है। इसलिए कह रहा था मैं NHPC छुपा हुआ चीज़ें हैं जो होल्ड की स्थिति के साथ आगे बढ़ सकती है। अब दोनों 1800 करोड़ 1500 करोड़ को अगर हम मिलाएं तो करीब 3300 करोड़ रुपए ये बैठते हैं। तो 3300 करोड़ रुपए तो इसने सुबनसिरी और दिबांग की से ही जीत लिए। इनके पास प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, हाँ उस पर आपको दिमाग लगाना है। ये नहीं सोचना है कि 38,000 मेगावाट की परियोजना इसको ही मिलेगी। ये लंबी दूरी का शेयर है और लंबी दूरी में ये आपको अच्छा करेगा। बहुत दूर जाके दृष्टि से आपको शेयरों को होल्ड की स्थितियों से डालना है और जो इसके वर्क हैं लाजमी गजब हैं, जो सड़क के साथ परिवहन, पुल, बांध, जल विद्युत में ज़्यादा चीज़ें करता है। तो यहाँ से स्थितियाँ ये अच्छी दिखा रहा है। तो जल विद्युत की 2 परियोजना तो मैंने आपको NHPC की बता दी, इसको दिबांग और सुबनसिरी जो 3300 करोड़ की ये पूरी कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो भी जुड़ेगा। दूसरी 2 परियोजना और है जो कीरू और कवार है, जो करीब जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, जो 5000 करोड़ की परियोजना है।
तो अगर 5,000 करोड़ और ये 3300 करोड़ अगर मिलाए जाए तो करीब 8300 करोड़ की तो इस पे यही परियोजना होगी है, तो यानी इस पे काम है। दूसरा अगर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि SJVN की मैंने बात की थी भैया, अगर NHPC के लिए हम जल विद्युत अच्छा समझते हैं तो SJVN को अच्छा समझना चाहिए। नेपाल में भी SJVN की जो परियोजना चल रही है उसके अंदर भी वर्क कौन कर रहा है उसके साथ? पटेल इंजीनियरिंग कर रहा है। चीज़ों को समझो, ये जितनी भी न्यूज आई हैं ये पटेल इंजीनियरिंग को मजबूत कर रही हैं, पर शॉर्ट टर्म वाली नियत से जो भी चीज़ें होती हैं भैया वो तो हो जाएंगी ऊपर नीचे, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये दोनों न्यूज पॉजिटिव संकेतों के साथ है। क्या इस तरीके से कोई आपको समझा रहा है? कोई समझा रहा है इस तरीके से आपको? लोगों ने क्या कहा? 38,000 मेगावाट की परियोजना, उसके लिए बोली लगाएगा प्रतिस्पर्धा के साथ। प्रतिस्पर्धा तो तभी होगी जब कोई और भी है भैया। समझो, वर्डिंग को अगर आप न्यूज में नहीं समझ पाए तो फिर हम खो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हम अपना पैसा लगाकर दाव लगाकर फंस जाएंगे। चीज़ों को समझो, दूर का शेर है, शॉर्ट का शेर नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपको पटेल इंजीनियरिंग कैसी लगी है मुझे बता देना। तो सर यस बैंक के ऊपर मैं आपको फिर बताऊं, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब इस बैंक में क्या हुआ। यस बैंक न्यूज बेस फंसा हुआ है, काम बेस नहीं फंसा। वो काम अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है, अपनी सेल्स बढ़ा रहा है, काम वो बिल्कुल बेस्ट कर रहा है। फर्स्ट किस में रहा है पेज? एक तो SBI अपना पूरा स्टेक बेचने वाली न्यूज भी आपके सामने अब आ गई है जो मार्च के अंत में होगा, और उसको चाहिए 18,420 करोड़, वो एक लक्ष्य रख रही है, तो यहाँ न्यूज आ गई है। दूसरा, अगर यस बैंक के अंदर से हिस्सेदारी बेचने वाली चीज़ें यस बैंक के अंदर से आ रही है तो उसके लिए भी बोली लगाने के लिए जापान, इस तरीके से कहीं कहीं से बोली लगाने में आगे न्यूज आएंगी। तो ये कौन सा शेयर बन गया अब? न्यूज बेस। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज बेस 80% शेयर इस टाइम यस बैंक का है, और जब न्यूज बेस शेयर कोई 80% तक का बन जाता है तो उसमें सिर्फ होल्ड होता है, और निकट भविष्य में तेजी के संकेत मिल सकते हैं इन दोनों न्यूज़ से, क्योंकि जब SBI निकलेगा तो दूसरा बंदा कोई आएगा, और SBI इसको मार्च के अंत तक बता रहा है, तो ये लंबी दूरी का शेयर आपके लिए बन गया है। होल्ड तो इसे आप अगर रखें दूर तक की क्षमता के साथ रखें, क्योंकि कोई 27 रुपये 10 पैसे में भी लेकर इसमें स्टैक बैठा है ना, उससे तो अभी शेयर नीचे है। तो इन रणनीतियों से आपको समझना है यस बैंक के अंदर कोई भी ऐसी एनालाइज आपके काम नहीं आएगी जो आपको बड़े बड़े स्क्रीन में देखकर बताए। आपके सामने चीज़ें हैं, जो भी बैंक है निकलने की कोशिश में न्यूज आ चुकी है। दूसरा, जापान की यात्रा से, जो जापान से यहाँ यात्रा में आ रहे हैं वो यस बैंक से आ रहे हैं, तो ये न्यूज के द्वारा निकलेंगी, है ना। काम अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, ये आपकी रणनीतियाँ माइंड में आनी चाहिए बस, और किसी के चक्रों में मत आना, है ना। चक्रों में मत आना किसी भी शेयर के ऊपर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। चीज़ों को समझोगे सब कुछ आसान आपके लिए होता जाएगा। आज मैंने आपको अडानी पावर सरकार की मंशा 2032-30 तक जो भी उनके लक्ष्य 80 गीगावाट जोड़ने के, उसके अंदर अडानी पावर निकल कर आया। जब अडानी पावर निकल कर आया तो इस 80 गीगावाट को कोई और कंपनियां भी पूरी करेंगी जो ताप विद्युत के लिए होंगी। वो कंपनी मैंने आपको धीरे धीरे चीज़ें बताई हैं। दूसरा, अगर आपको समझना है कि पटेल इंजीनियरिंग अगर 1.5 लाख करोड़ की बोलियां लगाएगा तो जरूरी नहीं उसे सारी मिल जाएंगी। चीज़ों को आपको समझना, काम बेस्ट है। तीसरा, आपको समझना है कि विजय केडे साहब ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया, पर वो बने हुए हैं, तो ये मेथड भी आपको दिमाग में लाना चाहिए। यस बैंक के अंदर गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना। यस बैंक अपने प्रगति के निशानों में और दूर की स्थितियां जाने के लिए ही ये शेयर अपने झोली में होना चाहिए, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सपने अगर आपको देखने हैं तो भैया कहीं और देख लें। शेयर मार्केट में सपना देखना छोड़ दो, सोचना शुरू कर दो, क्योंकि आज पटेल इंजीनियरिंग की अगर वीडियो आपने दिल से देखी तो आपको NHPC और SJVN की महत्व चीज़ें नज़र आई होंगी। उसको कौन तलाश कर रहा है, और मैं फिर उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये लिखा कि सलाहसर NMDC की जानकारी जो मिली है उससे कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और किसी को भी किसी भी शेयर के अंदर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।